नमस्ते किसान। हम हैं मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश। केले के किसान दुखी हैं काफ़ी। पाले गिरने से जो केला ख़राब हो रहा है, पूरे उत्तर भारत की ये हालत है। अभी ये केला है या कचरा है ये समझना मुश्किल है। खेत में जाकर देखते हैं क्या पोजीशन है, क्या रिकवरी आएगी और इस पर क्या काम करना चाहिए। किसी भी कंपनी का प्लांट हो, लेकिन प्लांट ठंडी में गड़बड़ कर रहा है, ये किसानों की समस्या है। एक थोड़ा सा कुछ समझाइए, हम कहाँ पर हैं अभी और आपका नाम क्या है? मेरा नाम जहीर आलम है जी। गांव सिकंदरपुर, तहसील जानसर, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा, ये प्लांटेशन कब का है केला? 1 अगस्त। 1 अगस्त का है। आइए। डॉक्टरी भी करी है पौधे पर है। अच्छा, आपने करी थी? आए थे ना तो देखा। ये जो प्लांट है ना, जो सफ़ेद है, ये चल पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो सफ़ेद है। लेकिन जो पीछे और आगे दिखा अपने को, जैसे ये पौधा है, अभी ये पौधे में क्या दिक्कत आएगी, ये पूरा चिपक गया है ना, ये पाला गिरने से। अभी ये किसी भी कंपनी का वो मैटर नहीं रखता कि आपने महाराष्ट्र लिया से पौधा लिया है या कहाँ से लिया है, ठंडी किसी को बख्शेगी नहीं। ये जो नीचे का टखना अगर देख रहे हैं हम, तो टखना हेवी है, मतलब इसमें अभी जान है। ठीक है, अब ये जो पिचक गया है, ये नीचे निकलने नहीं देगा, तो इसको यहाँ पर कलम करना पड़ेगा। ये जो पानी फंगस बढ़ रहा है ना, ये यहाँ से काटना पड़ेगा आपको ब्लेड से। ये जो वाइट है, ये स्टील का चाकू, स्टील के चाकू से इसकी गर्दन काटना है, पहला काम करना है। उसके बाद पीछे से तुरंत, एक आदमी आगे से गर्दन काट रहा है, पीछे से आपको कार्बन डीजम और मेनकोजेब का स्प्रे करना है। 200 लीटर पानी, हाँ साफ का, 200 लीटर पानी में 200 ग्राम, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम कार्बन डीजम, मेनकोजेब, फफूंदी नाशक सीधे काट करके स्प्रे करना है। सबसे पहला काम ये करना है। जितने भी प्लांट दिख रहे हैं लगभग इसी तरह के हैं। ये ऊपर की चोंच जो चिपक गई है ना, ये निकलने नहीं देगा। इनको यहाँ से इसको तोड़ना पड़ेगा, जहाँ तक का ये प्लांट सूख करके खराब हुआ है, जहाँ से सफेद आएगा उसके बाद ही चलेगा। ये चल तो जाओगा जी। हाँ, यहाँ से निकाला, ऐसी काट दे। नहीं ना, ये पूरा मैंने बोला है काटना है, ये जस्ट दिखाने के लिए मैं छील रहा हूँ, चाकू नहीं है इसलिए। वही तो काटना ही है, ऐसे ही करके काटना है ना। जहाँ सफेद आ जाए वहाँ छोड़ना है, काटना है। आप वो काटोगे ना तो वो पूरा सारा कट जाएगा, ये सूखा हुआ। ये आ गया क्लियर करने के लिए बोला। नहीं, ये नहीं, दूसरा काट। ये जो चिपकन है ना, ये ध्यान रखना है कहाँ तक चिपक रहा है। ये प्रशांत मोबाइल पकड़िए। ये जहाँ तक का चिपक रहा है, आपको सूखा जहाँ दिखेगा वहाँ से काटना है। अभी ये सफेद आ गया है, ठीक है। इसके पीछे से तुरंत स्प्रे लगाना है, कार्बन डीजम, मेनकोजेब, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, ये जो सूखे पत्ते हैं ये काटना है, छिलना नहीं है, और ये यहीं रखना है पास में। ये जो जमीन कड़क हो चुकी ना आपकी, जी। इस कड़क जमीन में कितनी बार भी डीएपी डालोगे, जैसा डीएपी डाला है आपने, ये कुछ काम करने वाला नहीं है। इसके लिए हमें लिक्विड देना पड़ेगा, अंदर जाएगा नहीं है। और ये जो पीछे खसको, ये जो बायोमास आच्छादन है, ये आच्छादन अगर हमने थोड़ा सा पौधे के आसपास रखा यहाँ पर, तो होगा क्या, यहाँ की जमीन ये जो कड़क है ये सॉफ्ट होगी। एक दिन में नहीं होगी, इसको लगेंगे 15 दिन। ये जब आच्छादन रखा रहेगा तो धीरे से यहाँ जीवात चालू होंगे और जमीन ढीली होगी। जमीन ढीली होगी तो आपके टखने की मोटाई बढ़ना चालू होगी। ये कचरा यहाँ रखने की बजाय पौधे के पास रखना है। अभी ऐसे जिनके भी प्लॉट हो, पहली प्राथमिकता में गर्दन काट करके उसमें बायोमास आसपास आच्छादन करना है। पीछे से आपको फफूंदी नाशक का स्प्रे करना है। इसके साथ में कुछ ड्रेंचिंग और कुछ स्प्रे और लेना पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपने जो कचरा डाला, इसके नीचे ऐसे लकड़ी हटा करके यहाँ पर अमोनियम सल्फेट डालकर छोड़ना है। अमोनियम सल्फेट मिलता है यहाँ पर बहुत आराम से। 50 किलो अमोनियम सल्फेट, 100 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट। वो नहीं मिलता जी, वो पोटेशियम ह्यूमेट आप बी किसान से मंगवा लो। 100 ग्राम की, 200 ग्राम की पाउच में अलग अलग आएगा।
50 किलो अमोनियम सल्फेट, 100 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट उसका मिश्रण करना है और प्रति पौधे को 100 ग्राम 50 ग्राम डालना है। बायोमास आच्छादन है तो एक बार 100 ग्राम डाल करके आच्छादन करके छोड़ दो, और बायोमास आच्छादन नहीं है या पानी बार बार देना पड़ रहा है तो 50 ग्राम हर पानी देने के पहले। जैसे हम यहाँ पानी लगाएंगे 10 दिन 12 दिन 10 दिन 12 दिन में, अभी टेम्परेचर बढ़ेगा तो अमोनियम सल्फेट हर पानी के पहले 50 ग्राम प्रति पौधा, तने से दूर, वरना तना फिर जलेगा। दूसरी एक ड्रेंचिंग करना है। जो आपने यहाँ डीएपी डाली है ना, ये कुछ काम में करेगी नहीं, ये वाले जो दाने हैं ये ऐसे ही गल के गायब हो जाएंगे। तो हमें डीएपी घोल करके देना है। इसको जल्दी पिकअप लाना है तो क्या चाहिए, फास्फोरस और नाइट्रोजन जो जल्दी से पिकअप देगा। पोटेशियम को कम से कम करेंगे ताकि पौधा पहले चालू हो जाए, फिर पोटास को हम ऐड करेंगे, वरना पोटास फिर रोकेगा। तो 150 लीटर पानी, 15 किलो डीएपी, 10 किलो अमोनियम सल्फेट, 5 किलो यूरिया, 3 किलो पोटास। ये एक साइज बनाया आपने एक ड्रम का। इसके बाद में 2 लीटर फास्फोरिक एसिड। तो ये पूरा का पूरा मिश्रण घुलेगा और जो डीएपी बॉन्डिंग में है उसकी बॉन्डिंग टूटेगी तो वो रेडी फर्टिलाइजर के काम में आएगा। जैसे डीएपी डला तो ये 28 दिन बाद लगेगा, हमें पौधे को आज ही देना है तो उसमें फास्फोरिक एसिड डाल करके उसकी बॉन्डिंग तोड़ना है। और जब ये घुल जाए तो फिर इसमें 100 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट। ये जो ड्रेंचिंग बनेगी, इस ड्रेंचिंग का पौधे के तने से दूर 200 ml, समझ रहे हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पौधा 200 ml, 4-4 दिन में 5 से 6 बार। जैसे हमने आज काट करके स्प्रे दिया, कल हमने ड्रेंचिंग करी, फिर हर 4 दिन। तो ये लगभग 1 महीने का सेशन है। ठीक है, इस 1 महीने के सेशन में इसके अलावा कुछ करना नहीं है। स्प्रे एक दिया, दूसरा अमोनियम सल्फेट, तीसरा डीएपी और अमोनियम का ड्रेंचिंग। चौथा, जब इसका पत्ता निकल के, ये जो चोंच है, ये चोंच निकल के बाहर आएगी और एक हरी पत्ती दिखना चालू होगी, नीचे से दूसरी पत्ती दिखेगी, इसको लगेंगे 15 दिन। जिस हिसाब के आपके अभी प्लांट की कंडीशन है, इसको 15 दिन लगेंगे दूसरी पत्ती दिखने में। 100% फॉलो करते हो तो 15 दिन में दूसरी पत्ती दिख जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो 2 पत्ती दिखने के बाद में आपको वीएम स्प्रे करना है। 200 लीटर पानी में 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, 20 किलो मिट्टी और वाइसेनोमेटा के स्प्रे को हम बोलते हैं वीएम स्प्रे। इसके अलावा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या 19-19 डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पौधे का जो पत्ता आएगा ये अनमेच्योर्ड आएगा, और इसको अगर हमने 19-19 दिया या कुछ झेब्रेलिक दिया या फलाना ढिमका दिया तो ये अपनी जो नेचुरलता है उसको छोड़ करके भगेगा, तो फिर वापस ग्रसित होगा। हमें इसे मोटा करना है और क्लोरोफिल बढ़ाना है, तो नेचुरल एंजाइम देना पड़ेंगे। अभी मिट्टी लेना पड़ेगी ऐसी जगह पर जहां कभी आपने यूरिया डीएपी पोटाश न डाला हो, तो उस जमीन को 5 फीट गहरा गड्ढा करना है, ऊपर से लेकर के नीचे तक की 20 किलो मिट्टी लेना है। वो मिट्टी आपको वाइसेनोमेटा के साथ घोल करके 24 घंटे रखना है, उसके बाद छान कर स्प्रे करना है। ये प्रक्रिया करने से पौधे का पत्ता मोटा होगा, उसमें क्लोरोफिल बढ़ेगा और पौधा स्वस्थ महसूस करेगा, क्योंकि वाइसेनोमेटा जब भी जाएगा पानी के साथ तो पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और पौधे की प्राणवायु है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हेल्दी ग्रो करके चलेगा। और इस पर अगर इस विधि से सिस्टम में काम नहीं आया तो आपको ये 1 महीना बतला देगा कि इसको रोटावेटर चलाना है या आगे बढ़ाना है। 1 महीने बाद समझ रहे हैं? मतलब हमने कल से काम चालू किया तो ज्यादा कुछ नए बड़वों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, एक ही काफी है। इससे ये चल गया तो ठीक है, वरना हमें फिर इसको हटाना है, दिमाग लड़ाना नहीं है। ठीक है ना? लगभग सारे ही पौधे डैमेज है। तो इसका बच्चा भी नहीं रख पाएंगे इसका, वो पौधों के पास है ना बाउंड्री। हाँ, वो दिख ही रहा है जहाँ पेड़ है। एक्चुअली ये आपकी फार्मिंग करने का तरीका थोड़ा गड़बड़ है। बाउंड्री पर आपको गन्ना घास लगानी है, और जो 2 पौधे हैं, इन 2 पौधों के बीच में यहाँ पे भी गन्ना घास लगानी है। एक्चुअल में आपके यूपी में हो क्या रहा है, पाली देखो ये भी थोड़ी गड़बड़ है। ये ड्रिप के हिसाब से कर रखी है ना। ये नाली छोटी है, पाली बड़ी है। ये हम ड्रिप अगर यूज करते हैं ना तो ऐसा किया जाता है। अभी हमारे पूरे यूपी में राहुल भाई बदनाम है कि राहुल भाई ने रेवा से पौधा लिया है, बलराम भाई की गाइडलाइन ले रहे हैं तो फंस गए हैं।
आपकी इससे जगह थोड़ा रहना अच्छा पौधा है। हाँ बिल्कुल, इतना बढ़िया हो गया। हाँ वो वीडियो डाल के स्थिति बढ़िया है। एक्चुअली दिक्कत क्या है, किसी कर रहा है। कंपनी का आपने महाराष्ट्र से पौधा लिया जलगांव से, तो पौधे की दिक्कत नहीं है, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। दिक्कत है क्लाइमेट कंट्रोल, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो पौधे की गड़बड़ भी आएगी। वो है ना, वो आ जावे पौधे की है। पाठक आ जावे। आए मेरे 2 बार आ लिया भैया हमने तो लोकल तो मेरठ से लिया, आता इससे भी उसमें कुछ है नहीं, जाने वालों पर नहीं आता कुछ। पौधा तो मैं तैयार कर रहा पर पता नहीं उन्हें कुछ बनने को मेरठ से लिया। मैं तो मेरठ से पौधा लिया लोकल कंपनी से ही। हाँ, हाँ, इससे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। रेवा के पौधे में बराबर एक चीज अच्छा मैंने रहेगा ना। देखी, ये जैसे आप और भैया हम रिकवर और नहीं हो इवन रहा से भी दे रहे हैं। मेरे में रिकवरी आ रही है। तो प्रश्न भी आप ही के पास है, उत्तर भी आपके पास है। मेरठ से पौधा लिया, इससे अच्छा है, लेकिन पानी ओड इवन दे रहे हैं, तो पौधा भी अच्छा है और पानी ओड इवन दे रहे हैं, तो ये कारण आप ही बता रहे हो ना क्यों अच्छा है। वो खेत खुला है, खेत भी खुला हुआ है, मतलब कुछ नहीं आपका तो मैं 19,000 पौधे आप पे लगा रहा हूँ। एक्चुअली क्या 21 चीज जुलाई है, को ये बैसू कहाँ से में खराब होगा? एक्चुअली क्या चीज है, ऊंचाई इतनी किस है। क्षेत्र में पाला गिरा है, हवा जा रही है, किस जोन में पारा उस समय कम हुआ था। यहाँ ज्यादा गिरा हाँ, उस दिन जहाँ पारा गिरा, उस दिन उसके यहाँ ताजा पानी था क्या जड़ों की कक्षा में, ऐसे कुछ डॉट मायने रखेंगे। मेरे में मतलब ऐसा नहीं है कि सब दूर एक जैसा होगा, या कंपनी खराब है या हमारा खेत खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन हमारे खेत में पारा नीचे गया, उस दिन हमारे खेत में नमी का प्रमाण, ताजा पानी कैसा था, वो मायने रखेगा कि पाले का असर इसको कितना होगा या कितना नहीं होगा। बात एकदम छोटी सी है, इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं कि मेरा पौधा अच्छा और तुम्हारा पौधा खराब, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नहीं गाइडलाइन है उनके पास। हमारे यहाँ ना सर्दी में पानी डाल दिया, जमीन तो गीली थी, 1 महीने तक भी दिख रही है, तो लोग सोच रहे अभी पानी की जरूरत अच्छा हमारे यहाँ जो वो क्षेत्र पानी है दे जी, नहीं रहे, ठंड उल्टा हो गया, गया। पाले को समझ भाई पानी साहब दे हमारे नहीं यहाँ क्षेत्र है जो करने का। अच्छा मुझे बांस भी लगाना है, बांस की और बताओ, ये बहुत किसान लगाने के चक्कर में है। रहे। नाली पाली का कॉन्सेप्ट कोई जानता ही क्या नहीं, बांस ही लगा दो इधर फाड़ छोड़ कोई दे। नया भी लगा भी रहा है, कुछ ही किसान लगा रहे हैं, वो जानते भी नहीं। बाम्बू कितने में प्लान करना चाहते हैं? यो है जी, यो हमारा यो 2 एकड़ है। बाम्बू लगा सकते हो, बाम्बू की डिमांड काफी है आपके क्षेत्र में। बाम्बू तो ये हर मंडी में जाओगे तो टिम्बर मार्केट में बाम्बू बहुत बिकता है यहाँ पर, क्योंकि मचान बांधने को भी काम में आता है, टेके लगाने को भी काम में आता है। नहीं इनका 2 एकड़ नहीं लगाना। नहीं दिक्कत है, लेकिन दिक्कत आ रही है। मैं मंडियों में गया हूँ, हम बात करेंगे ना। उन्होंने ये बताया कि हम तो आसाम से ही मंगाते हैं, हम लोकल नहीं बांस लेंगे। है ही नहीं तो मंगाएंगे ना आसाम से। नहीं हमारे पास है बांस। हमने कहा हमें क्या जरूरत है खेत में जाने की, हम तो फोन पे एक गाड़ी मंगा लेते हैं, एक ही तरह का साइज आता है। तो ये दिक्कत हमें आ रही है। मैं भी बांस लगाना चाहता हूँ 40 बीघे के लगभग, लेकिन दुगंध ये पड़ रहा है कि मंडी वाले, मैं आजादपुर मंडी मतलब समयपुर बाद की बहुत बड़ी मंडी, एंगल जी मंडियों में ये हपुर मंडी, लोनी मीटिंग में दिक्कत क्या होता है, जवाब इसलिए है, वो भी हमें जवाब में प्रश्न आपके आंसर छुपा है। उन्होंने बोला हम एक बार आर्डर देते हैं, गाड़ी बुलाते हैं और एक जैसा बांस बुलाते हैं, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि भैया तेरे पास बांस कौन सा है, पहले समझना। पूरा सुनो तो व्यापारी आसाम कह रखे हैं बस। को, व्यापारी को सुनना क्या पसंद है वो बता रहा हूँ आपको। व्यापारी से बात कैसे करनी चाहिए वो बता रहा हूँ। जिस व्यापारी को आपको बांस बेचना हो, उसके यहाँ बांस तो रखा होगा ना, क्या बुला रहा है वो बांस उठाकर पहले तो खुद को देखना है क्या मेरे खेत में ऐसा है। उससे बात करने से पहले उसके पास जो बांस है वो बालकुआ है, कटंगा है, टुलडा है, कौन सी वैरायटी है, तो वो बांस के आपके पास है, पहली बात। दूसरा, यहाँ की भ्रांति ये है कि गवर्नमेंट ने सभी किसानों को पहले दिया था लाठी बांस, जो केवल गग्गा को हकलने के काम में आता था, और बाकी पुलिस वालों के पास था डंडा मारने के लिए। तो वो बांस मोटा नहीं होता, लंबा नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। तो यहाँ के जो व्यापारियों की मनस्थिति है कि सभी किसानों के पास वही बांस है। आपको बोलना क्या पड़ेगा, भैया ये तेरा बांस कहाँ से लाता है, कितने में लाता है, 1 ट्रक लेता हूँ, इतने में लेता हूँ। आप उसको बोलो मेरे पास 3 ट्रक माल है, इससे अच्छा बांस है। अभी फिर क्यों नहीं सुनेगा आपकी बात? करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, आराम से सुनेगा। चलो वो बात सही है आपकी, लेकिन वे कहते हैं कि मैंने बताया बालकुआ है हमारे पास। बालकुआ उनको नाम नहीं पता है, उन्हें नाम का ही पता उनको नहीं। ये पता है कि मैं आसाम से लेता हूँ। हाँ, आपको यही क्या बात- बोलना यही पड़ेगा बात है कि ये बांस कौन सा है तेरा, इससे 3 गुना ज्यादा अच्छा मेरे पास 3 गाड़ी माल है, कितने में लाता है, 1 लाख में, मैं 75,000 में दूंगा। ऐसे बात करने की शैली व्यापारी को चाहिए क्या, अब एक वो आपको बोलना पड़ेगा। एक सादर में मिला मुझे, वो कह रहा कि ठीक है 50 रुपए का हमें एक बांस पड़ता है वहाँ, यस 25-30 रुपए हमारा किराया आता है। यस, ठीक है तुम्हारा हम ले आओगे 10-20 रुपए हम कम ले लेंगे, हमें फायदा हो जाएगा, तुम्हें एकदम फायदा सही होगा। बात है। ऐसा भी कहा उसने। उन तक अपनी बात अगर सही पहुंची तो वो ऐसा ही बोलेंगे। हाँ, ऐसा उनको भी 1000 किलोमीटर से ट्रांसपोर्ट करने की बजाय आपसे लेने में फायदा मिलेगा। थोड़ी सी हिम्मत बड़ी मगर चलो ये Yes, लेने के लिए yes, कह रहा। yes, एक ना मेरठ वाले से मिला, मेरठ वाला 2 रुपए 80 पैसे खेत में से काटने के लिए तैयार है। ठीक बात है।
मगर 2 रुपये 80 पैसे में काट हमारे यहाँ जो रहे। क्षेत्र लेकिन है, उसने एक वो दिक्कत कर दी। अच्छा अगर गन्ने में हम वो लगा हुआ है, इस साल मेरा इरादा सारा गन्ने में लगाना है। अपन चल के चर्चा करते हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर पर बात करते हैं। लेकिन उसने एक दिक्कत कर दी।